छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन में आज दूसरे दिन जमकर गहमागहमी हुई। मंत्री शिव डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की हो गई। मौखिक संवाद के बाद यहां पर कुछ इस तरह से गहमागहमी हो गई सदन के भीतर कि धक्का मुक्की की नौबत आ गई। विधानसभा की कार्यवाही को फिलहाल डॉक्टर चरणदास महंत ने 10 मिनट के लिए स्थगित किया है। वरिष्ठ विधायकों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। बता दें आपको, सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भिड़ गए। सदन के भीतर जमकर गहमागहमी देखने को मिली। बीच बचाव में सदन के सदस्य आए। विधानसभा की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए फिलहाल स्थगित किया गया है। बता दें आपको, आज 11 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई और कार्यवाही शुरू ही हुई थी कुछ देर बाद विशेष सत्र के दूसरे दिन मंत्री शिव डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की हो गई। विधानसभा की कार्यवाही को उसके बाद 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। वरिष्ठ विधायकों ने बीच बचाव किया। कांग्रेस के कई विधायक पटल के आगे आए। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी के विधायक जमकर गहमागहमी उन दोनों ही विधायकों के बीच देखने को मिली। सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस की तरफ से भी और विपक्ष में बैठी बीजेपी के विधायक भी जमकर विरोध करने लगे। दरअसल आरक्षण को लेकर सरकार आज अपना पक्ष रख रही है और सरकार इसे पारित कराना चाहती है, इस विधेयक को। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सत्ता पक्ष इस पर पहले हमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करे। बीजेपी का कहना है कि सदन के भीतर सरकार चर्चा करे, हमसे चर्चा क्यों नहीं हो रही। चलिए हम रुक करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला का इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। गौरव, किस बात को लेकर मंत्री शिव डहरिया और दूसरे पक्ष की तरफ से गहमागहमी का माहौल बताया जा रहा है? अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की हो गई, मसला क्या था? जी बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही कहा था कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया है और आज उसका दूसरा दिन है, उसमें गहमागहमी का माहौल रहेगा। लेकिन गहमागहमी इतने आगे पहुंच जाएगी ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। आरक्षण का जो लगातार विधेयक पारित हो रहा है उस पर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा था और बार बार सत्ता पक्ष के लोग जो है उन एक दूसरे के बीच में जो है नारेबाजी का भी माहौल बन गया था। और एक समय ऐसा आया जब विपक्ष के द्वारा जो है सत्ता पक्ष के द्वारा जब विपक्ष को कहा गया कि हम आपके तरफ आ जाते हैं, उस पर वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने थाप मारते हुए कहा कि आप इधर आ जाइए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने जो है सदन की कार्रवाई 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। और इधर बातचीत जो है गहमागहमी वो बढ़ते नजर आ रही थी। रमन सिंह और नारायण चंदेल ने दोनों ही अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल को रोका, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों सदन के बीच में आ गए। और उसके बाद अजय चंद्राकर और शिव कुमार डहरिया के बीच में जो हुआ वो शायद सदन की कार्रवाई में, छत्तीसगढ़ के सदन की कार्रवाई में पहली बार हुआ होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे भी है, हम उनसे ही बात करते हैं। आके एक अलग सा नजारा सदन में देखने को मिला, क्योंकि अभी तक जो सदन है 22 साल के सदन के कार्रवाई में इस तरीके के धक्का मुक्की के नजारे जो है वो देखने को नहीं मिले थे। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह से देखने को मिला कि पक्ष और विपक्ष के सदस्य किस तरह से दोनों एक साथ भिड़ गए। जिस तरह से अजय चंद्राकर, शिव डहरिया सदन में बीच में आ गए, धक्का मुक्की करने लगे। कहीं ना कहीं जो आरक्षण गंभीर विषय है, गंभीर विषय को लेकर जो चर्चा इस समय विधानसभा में हो रहा है, विशेष सत्र बुलाया गया है। कहीं ना कहीं 2012 में आरक्षण बीजेपी शासनकाल में लागू हुआ था, तो इसके बाद कांग्रेस सरकार के समय रद्द कर दिया गया। अब सरकार विशेष सत्र बुलाकर फिर से वही आरक्षण को बहाल करना चाहती है, सभी वर्गों को उनके अनुसार आरक्षण मिले ये करना चाहती है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज इसलिए है क्योंकि बार बार उनको यही कहना है कि जब हम कुछ बात कहते हैं तो सरकार की तरफ से मंत्री खड़े हो जाते हैं और बार बार टोकर टाकी करते हैं। और ये सिर्फ विशेष सत्र नहीं, हम देख रहे हैं जब से कांग्रेस सरकार यहाँ पे आई है, जितने भी सत्र हो रहे हैं विपक्ष से काफी असंतुष्ट नजर आता है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि बात हमको नहीं रखने मिलता। लेकिन आज काफी गंभीर विषय में चर्चा होती है आरक्षण को, और जिस तरह से सदन के अंदर का माहौल हुआ, निश्चित तौर पे ये इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अंदर इस तरह का माहौल देखने को मिला है। जी, लेकिन एक बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इसे पटल पर भी नहीं रखा था। आरक्षण के जो विधेयक है उसे पटल पर भी नहीं रखा था। उसके पहले ही विपक्ष लगातार हंगामा कर रही थी, सत्ता पक्ष उसका विरोध कर रही थी कि ये किसी एक अच्छे काम को जो है विपक्ष होने नहीं दे रही है। आरक्षण का विरोधी तक विपक्ष को सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने कहा। बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ी बात कही कि हम 100% आरक्षण के लिए भी तैयार है, आप लाइए तो, लेकिन नियमों के साथ।
फिर भी उसके बाद इस तरीके का हंगामा, और ये जो आज दिखा है सदन के बीच में, ये वाकई में सोचने वाली बात है। देखिए गौरव, इसको थोड़ा सा समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आगे 5 तारीख को भानु प्रताप उपचुनाव होने वाला है, और जिस तरह से सरकार ने उसके पहले ठीक आरक्षण को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया, कहीं ना कहीं आरक्षण अगर पारित हो जाता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी जो उस उपचुनाव में आरक्षण का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी के पास फिर आखिरी समय में बताने को वहां कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार की तो मंशा साफ है कि हम यथा जो आरक्षण मिल रहा था लोगों को वो आरक्षण हम देंगे। अगर आरक्षण, चलिए मैं लौटूंगा गौरव, आप बातचीत जारी रखें, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए, इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है, सरकार का ये कहना है कि देखिए विपक्ष काम में अड़ंगा डाल रहा है, विपक्ष नहीं चाहता कि ये विधेयक पारित हो। अमरजीत भगत जो कि मंत्री हैं, उन्होंने इस मसले पर, विधेयक जब आज पटल पर रखा गया है, उस पर कहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि विधेयक पारित हो। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इसमें बेनकाब हो रहा है। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और यहां तक कि हाथापाई की नौबत में भी आ गए हैं कि आरक्षण को रोकने के लिए। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार इसको पारित कराने में सफल होगी और लोगों को आरक्षण व्यवस्था दिया जाए। जो लोग विरोधी हैं वो लोग हाथापाई पे आ गए हैं और वो लोग रोकना चाहते हैं, और कांग्रेस के लोग उसको पारित कराना चाहते हैं। सुना अपने मंत्री अमरजीत भगत जो कह रहे हैं कि हाथापाई पे आ गया है विपक्ष। हम रुक करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, क्या हो रहा है सदन के भीतर? मौखिक संवाद ठीक से हो रहा था, 11 बजे कार्यवाही हर बार की तरह शुरू हुई, आज दूसरा दिन है, लेकिन नौबत धक्का मुक्की तक आ गई और अमरजीत भगत तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए दीपक जी, 22 साल की छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा में ये पहली अप्रत्याशित घटना थी। ये घटना कभी होती नहीं है इसके पहले। और देखिए, अमरजीत भगत का जो बयान है वो तो देखिए पॉलिटिकल बयान है। 14 है विपक्ष के सदस्य केवल, और अगर मैं बात करूं तो सत्ता पक्ष में टोटल 71 सदस्य हैं। तो देखिए, मारपीट या गहमा गहमी की तो कोई बात नहीं हो सकती। वैचारिक मतभेद होती है किसी चीज में, वो वैचारिक मतभेदों को विधानसभा में रखा जाता है क्योंकि हर आदमी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन हाथापाई की जो आज नौबत आई है, जो धक्का मुक्की की नौबत आई, ये कभी इसके पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसी भी सत्र में देखने को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ की विधानसभा की परंपरा के अनुरूप भी नहीं रहा है। आज जिस तरह से अजय चंद्राकर, शिव डहरिया, देखिए शिव डहरिया इसके पहले भी काफी एग्रेसिव होते रहे, अजय चंद्राकर का भी वही हाल है। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जाहिर है जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन आज हाथापाई हुई है, अब इस पर विपक्ष पर जो मंत्री अमरजीत भगत आरोप लगा रहे हैं, एक बार फिर हम रुक करेंगे। हमारे साथ गौरव हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जी गौरव, अपनी बात पूरी रखिए। विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार पहले विधेयक तो लेकर आए, पटल पर तो रखे, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष नहीं चाहता कि विधेयक पारित हो। से पारित होना ही है, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत है। विपक्ष केवल और केवल एक उसके लिए जरिया है कि जो आरक्षण का विधेयक है वो पारित हो, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटल पर आरक्षण का विधेयक नहीं रखा था। उसके पहले ही विपक्ष लगातार आक्रामक रूप में थी, क्योंकि जो अनुपूरक बजट पेश किया गया, अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े मैं रोकना चाहूंगा गौरव, आप बने रहे हमारे साथ। आदित्य जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। जी आदित्य जी, अपनी बात पूरी रखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है दीपक जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा कभी रही नहीं, और ये परंपरा अगर टूट रही है तो दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर अमरजीत भगत, माफ कीजिएगा, अगर शिव डहरिया एग्रेसिव हो रहे थे तो अजय चंद्राकर को शांत हो जाना था। अगर अजय चंद्राकर एग्रेसिव हो रहे थे तो शिव डहरिया को शांत हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो आज तक बनी हुई है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के कारण ही बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से आज हाथापाई की नौबत आई है, जिस तरह से मैं तो सीधे कहूंगा मारपीट की नौबत आई है, ये कभी छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की विधानसभा की ऐसी परिपाटी रही नहीं है। आरक्षण का संशोधन विधेयक अभी सदन के पटल पे आया ही नहीं है, केवल चर्चा अभी चल रही है। और चर्चा में अगर विपक्ष केवल ये चाहता है कि ईडब्ल्यूएस को 10% और जो 13% एससी का आपने किया है, उस 13% को आप 16% फिर से रीस्टेट करिए, क्योंकि पहले रमन सिंह के सरकार के समय 16% एससी का आरक्षण था। अब इस विषय को लेकर अगर अमरजीत भगत ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष नहीं चाहता कि आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो, तो देखिए, आरक्षण वो मसला है जिसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो कोई ना नहीं कर सकता। हर किसी की मजबूरी, हर कोई चाहता है कि आरक्षण जो है उस विषय पर अगर किसी ने कहा तो निश्चित तौर पर नुकसान उस पार्टी का होता है। हमने बिहार चुनाव में मोहन भागवत का बयान देखा था, कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई आरक्षण के खिलाफ जा ही नहीं सकते। तो ये तो बेमानी बात है कि विपक्ष जो है
आरक्षण का संशोधन विधेयक पास नहीं कराना चाहता। देखिए, पास कराने के पहले ईडब्ल्यूएस को 10%, क्योंकि सरकार ने 4 दिया है, 13% एससी को दिया है, वो 16% करने की मांग संशोधन चाह रहा है विपक्ष, एक और संशोधन उसमें लगाया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष उसमें राजी नहीं है, और राजी हो नहीं हो ये अलग बात है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हाथापाई की जो आज नौबत आई है, ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा की परंपरा में निश्चित तौर पर एक दाग है। आज तक ये परंपरा कभी नहीं रही छत्तीसगढ़ विधानसभा की। दोनों ही पक्ष विपक्ष के सदस्यों को बैठकर ये समझना होगा कि आज तक देखिए, छत्तीसगढ़ की परिपाटी बहुत साफ है। कोई भी वेल पर आता है तो सीधे तौर पर वो स्वयमेव निलंबित माना जाता है वो विधायक। इस प्रकार की परंपरा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से ये आज चीजें हुई है, हाथापाई की नौबत इसके पहले हुई नहीं है। निश्चित तौर पर अभी और भी आज दिन भर सदन चलना है, ये विधेयक आना है, इस पे बातचीत होना है और इस पे सीधे तौर पर ये पारित भी होना है। लेकिन जो स्थिति नजर आ रही है दीपक जी, ये बहुत साफ है। ये स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो दूरियां हैं उसको और बढ़ाती जाएगी। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा के लिए आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हितकर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने आदित्य जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल 10 मिनट के लिए स्थगित की गई कार्यवाही को आज दूसरा दिन है छत्तीसगढ़ विधानसभा में विशेष सत्र का। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि विपक्ष इस विधेयक को पारित नहीं होने देना चाहता है, तो विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है कि हम इस मसले पर संवाद करें, बातचीत करें। अब देखना होगा छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर। एक तरफ सरकार का यह कहना है कि हम आदिवासियों का आरक्षण हर हाल में लाना चाहते हैं, आदिवासियों को उनका हित देना चाहते हैं, उनके हित के लिए हम काम कर रहे हैं। आदिवासी भी दूसरी तरफ नाराज हैं। चलिए, हम रुक करेंगे। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, बातचीत जारी रखिए और मुझे जानकारी मिली है बृजमोहन अग्रवाल आपके साथ जुड़े हैं। जरा उनसे समझिए क्या आखिर अंदर विवाद हुआ था कि हाथापाई की नौबत आ गई। जी बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री बृजमोहन जी देखिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के गद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल मौजूद है। और जब ये पूरी घटनाक्रम हुई उस दौरान वो सदन में भी थे। एक बड़ा 22 साल बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है सदन में। ये कांग्रेस के जो विधायक, कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो इंटरप्ट कर रहे हैं, और जब मंत्री इंटरप्ट करेगा तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी। और विधानसभा अध्यक्ष जी को इसका रास्ता निकालना चाहिए कि जब विपक्ष चर्चा करे तब कोई मंत्री इंटरप्ट नहीं करे, और वो चैलेंज करे और मुख्यमंत्री जी के इशारे के बाद वो ये कहे कि मेरे को अगर मेरे नेता आदेश देंगे तो मैं आपके ऊपर आकर बैठ जाऊंगा। तो हम भी अपने माँ के पेट से पैदा हुए हैं, हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती बैठना चाहेगा तो उसको करारा जवाब देंगे। लगातार विरोधी का आरक्षण को लेकर विरोधी का बता रही है आपको सरकार। अभी अमरजीत बोलने से क्या होगा? हम तो चाहते हैं कि आरक्षण 76% नहीं 100% होना चाहिए, परंतु वो कानून के अनुसार हम करेंगे तो फायदा मिलेगा। पहले भी हाई कोर्ट में स्टे हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। तो जल्दबाजी सिर्फ एक चुनाव के लिए आप कानून विधि विरुद्ध ला रहे हैं तो वो कानून फिर निरस्त हो जाएगा, जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हंगामा हुआ, आरक्षण को लेकर बातचीत करना चाह रहे थे आप लोग, लेकिन हंगामा हुआ, विधेयक रखा भी नहीं गया था। सत्ता पार्टी बातचीत नहीं करना चाहती, वो खाली चुनाव में लाभ लेना चाहती है, इसलिए ऐसा हुआ। तो देखिए, ये थे बृजमोहन अग्रवाल जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता पार्टी जो है वो इस पर लाभ लेना चाह रही है, और इसी के चलते भानु प्रतापपुर उपचुनाव के पहले जो है इस तरीके का जो आरक्षण है, आरक्षण विधेयक है, वो सरकार ला रही है। हमारे साथ और कई कुछ नेता भी, हम उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने के लिए। ये शिव कुमार डहरिया जी भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, शिव कुमार डहरिया जी से भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध कर रही है। निश्चित रूप से आपने देखा है, अजय चंद्राकर जी ने, बृजमोहन अग्रवाल जी ने, शिवरतन शर्मा ने और इनके सारे सदस्यों ने यहाँ आरक्षण विधेयक का विरोध 1.5 घंटे से लगभग कर रहे हैं। और अगर हम उनके पास आरक्षण का विरोध नहीं करने की बात कर रहे हैं, सदन में हमारे साथ धक्का मुक्की की जा रही है, ये तो गुंडागर्दी है और ये आरक्षण विरुद्ध हो रही है। किसी भी कीमत में हम लोग नहीं चलने देंगे। विधानसभा में पहली बार देखने को मिला इतिहास में ये आरक्षण के घोर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो, अजय चंद्राकर हो, शिवरतन शर्मा हो। इसलिए वो 1.5 घंटे से 2 घंटे से आपने देखा होगा कि सदन को चलने ही नहीं दिया और आरक्षण का विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही, खुद आप लोगों ने उनको बुलाया कि इधर आ जाओ करके। जब भाई देखिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं उधर भी जा सकता हूं, तो मैं अगर उधर जाऊंगा तो क्या मेरे साथ धक्का मुक्की करेंगे वो? मैं तो उधर जा रहा था, उसके बाद उन लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की। उन्होंने आरक्षण का विरोध किया, एक जाति के व्यक्ति का विरोध किया। देखिए, और है हमारे साथ ऐसे विधायक भी है यहाँ के
विधायक है कवासी लखमा, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कवासी लखमा यहाँ पर हैं और साफ तौर पर देखिए शिव कुमार डहरिया का कहना है कि विधायक जो है वो विरोधी है, आरक्षण विरोधी है और जिसके चलते सदन के बीच में हाथापाई की नौबत पड़ी है। वो उनसे चर्चा करने जा रहे थे लेकिन चर्चा के दौरान इस तरीके के हाथापाई की नौबत पड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो सत्र को लेकर खड़ा होता है कि 22 साल में कोई ऐसा इतिहास में नहीं हुआ होगा कि जब इस तरीके से जो है वो सामने आया होगा। हमारे साथ आदिवासी नेता भी हैं कवासी लखमा मंत्री, हम उनसे ही बात करते। एक बड़ा शर्मनाक घटना विधायक सदन में देखने को मिला है। ये बृजमोहन अग्रवाल अभी चुनाव प्रभारी दिए, जो बान प्रतापपुर में इनको लोग भाव नहीं दिया, विधानसभा में उल्टा पुल्टा बात कर रहा है और इस उम्र में उनको इस टाइप का बात करना शोभा नहीं देता और इस उम्र में उस टाइप की बातें करना, बात करने का अधिकार ही नहीं है। लगातार आप लोग आरक्षण को लेकर बात करने की बात कर रहे थे लेकिन आरक्षण पर चर्चा होने के बजाय सदन में शुरू से ही हंगामा होते रहा है। पहले एक कारण बृजमोहन है, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा वर्ग का विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी, ये बृजमोहन अग्रवाल है। इनको आने वाला छत्तीसगढ़ का जनता ने आने वाला चुनाव में इसको माफ नहीं करेंगे। बार बार भानु प्रतापपुर उपचुनाव की चर्चा जिक्र किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा। वो तो हार रहा है, हारने सीधा गुस्सा होने से थोड़ी होगा। जनता इनको बैठा रहे, 4 साल चुनाव हम जीते, ये चुनाव भी जीतेंगे। आने वाला चुनाव में अभी जो 14 सीट आया है 0 होंगे 0। तो देखिए ये थे कवासी लखमा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो चुनाव हो रहा है, आने वाले चुनाव में 0 सीट जो है वो बीजेपी की रहेगी। लगातार जो है सदन में हंगामे गहमे गहमी की स्थिति है लेकिन उसके बावजूद जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। जी चलिए, आप नजरें बनाए रखिए गौरव, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़े। और देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों का ही अपना अपना तर्क है, अपने अपने आरोप है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष नहीं चाहता कि विधेयक पारित हो, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि इस मसले पर चर्चा हो।